अपन इसके बाद जावा स्क्रिप्ट से चालू करते हैं, जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट अभी क्या है ना, एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो पहले तो क्या था, सिर्फ लाइक वेब तक ही था, कि उसका लाइक ये मैंने जैसे बोला ना अभी, इसको क्लिक करने पे क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए ये वो। तो पहले ना वो वहीं तक लिमिटेड था। पर अभी तुम देखोगे ना तो जावा स्क्रिप्ट बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में, जैसे अभी बोलूँ एपीआईज बनाते हैं तो वो ब्राउज़र के बाहर रन होती है, तो वो नोड जेएस एक एनवायरनमेंट रहता है। तो वो उससे होती है। तो मशीन लर्निंग लर्निंग देखोगे तो उसमें भी जावा स्क्रिप्ट आ गया है। एंड डेटा एनालिसिस ये सब में देखोगे तो मतलब हर जगह लगभग जावा स्क्रिप्ट आ गया है। तो अभी वो जावा स्क्रिप्ट पहले के जैसा नहीं है कि खाली एक ही चीज़। तो अभी एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है आदमी जावा स्क्रिप्ट में। शुरू से लेकर आखिरी तक सारी चीज़ें होती है जावा स्क्रिप्ट में। तो बोल सकते हो जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि अभी आउटसाइड ऑफ ब्राउज़र भी चलता है, और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लाइक बहुत ज़्यादा डिमांड है जावा स्क्रिप्ट की करंट मार्केट में। तो अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लाइक क्या होता है जावा स्क्रिप्ट एंड कैसे यूज़ करते हैं अपन इसको। तो अभी है ना अपन इसको कंसोल में इसके आउटपुट्स लेंगे सारे। तो अपन स्टार्ट कहाँ से करते, सब कुछ बोल देते हैं। ये एच टी एम एल सी एस एस खाली दिमाग में रखो, ज़्यादा वो यूज़ नहीं आएगा अपने को, ज़्यादा ना जावा स्क्रिप्ट आएगा। तो जावा स्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस करना। अभी देखो रोड मैप इंट्रो, इंट्रो, ठीक है। हम्म, अभी देखो सबसे पहले ना डेटा टाइप से चालू करते हैं, एकदम बेसिक एकदम। डेटा टाइप क्या होता है अभी, लेट नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखो अभी डेटा टाइप क्या होता है ना, लाइक डेटा टाइप के कुछ टाइप्स बताऊंगा तुमको। एक होता है स्ट्रिंग, जो ये अभी तुम वैल्यू देखे इसको तुम, चलो मैं यही लिखते जाऊंगा, ज़्यादा रेफरेंस के लिए अच्छा पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा है ये। अभी देखो कैसा होता है ना, जावा स्क्रिप्ट डायनेमिक रहता है। तो तुम अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, देखो इसको वेरिएबल बोलते हैं। ये नेम है ना, ये नेम एक वेरिएबल है। यानी वेरिएबल क्यों बोलते हैं, जो लोग मैथ्स किए ना उनको मालूम है, वेरिएबल वो होता है जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो अभी मैं नेम बोल रहा हूँ ना, तो नेम में अभी मैंने इधर इब्राहिम दिया है। तो अभी मैं आगे जाके ना यहाँ नेम को समझ लो मैंने सैफ दिया है यहाँ पे अगर। तो देखो यहाँ पे अभी सैफ प्रिंट होके आ गया। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं, लाइक कि तुम चेंज कर सकते हो उसको। एक बार असाइन कर दिए तो उसको वापस से चेंज कर सकते हो, उसको वेरिएबल बोल दोगे। अरे यार ये बार बार क्यों आ रहा है? ठीक है। और एक होता है ना, इसको देखो ये पुराना जो इसका वो था ना सिंटैक्स, वेर बोलते थे इसको, वेर यानी वेरिएबल। तो वेरिएबल यानी क्या होता था ना कि तुम एक बार असाइन कर दिए ना तो उसके बाद उसको चेंज कर सकते हो, ये था वेरिएबल। बट अभी सपोज करो तुमको ऐसा कुछ डेटा चाहिए जो चेंज नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पर बहुत इशू कर रहे हैं। ब्रेव में चालू करते इसको। ठीक है। तो वो ऊपर वाला वेरिएबल था,
एंड देन अभी ये कॉन्स्ट है, ठीक है, ये वैर था, ये कॉन्स्ट है। तो ये सारे ना वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके कैसे कैसे, अभी समझ लो, देखो यहाँ पर अगर मैं नेम चेंज करूँगा, नेम इज इक्वल्स टू सेट, अभी देखो ये मेरे को एरर देगा, क्या बोलेगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी क्या बोल रहा है कि तुम कांस्टेंट को वेरिएबल रीअसाइन नहीं कर सकते। तो ये कब काम आता है, जब तुम्हारे एप्लीकेशन में कोई ऐसा डेटा है जो तुमको लगता है भाई ये कभी चेंज ही नहीं होएगा। लाइक तुमने एक डेटाबेस का कनेक्शन डाला है और तुम चाहते हो कि वो वापस से फंक्शन में आगे जाके कोई उसको चेंज ना कर दे, रीअसाइन ना कर दे, तो तुम कॉन्स डाल के छोड़ सकते हो, तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये होता है कॉन्स्ट एंड देन वेर। ये वेर जो सिंटेक्स था ना, इसको ES6 के पहले यूज़ करते थे, अभी लेट आ गया है। उसके बीच में भी डिफरेंस है, बट इतना डीप में मत जाओ, क्यों है क्या है, मतलब ज़्यादा ऊपर ऊपर हो जाएगा वो, मतलब डीप हो जाएगा, सॉरी, ज़्यादा डीप हो जाएगा वो क्या है। तो अब ये वेर ES6 के पहले था, बाद में लेट आया, तो बेसिकली ये तीन चीज़ें रहती है, लेट वेर और कॉन्स्ट। तो लेट और वेर में क्या होता है ना कि तुम रीअसाइन कर सकते हो वैल्यू, बट कॉन्स्ट में ना तुम कभी भी वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। एक बार जो वैल्यू असाइन कर दिए तो वो फिर रीअसाइन करोगे तो ऐसा एरर देगा। चलो ये तो था वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसके बाद अपन आते हैं डेटा टाइप्स। टाइप्स क्या क्या है डेटा के, अभी जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है मैंने, नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग। अभी मैं बोलूँगा लेट एज इज इक्वल्स टू 19, तो ये मेरा आ जाएगा नंबर, या फिर इसको बोलते इंटीजर, या फिर इंट भी बोलते। तो ये हो गया मेरा डेटा टाइप। डेटा टाइप पूछते हैं इंटरव्यूज़ में, लाइक जावास्क्रिप्ट में क्या क्या डेटा टाइप्स है। वैसे जावास्क्रिप्ट डायनेमिक है। जैसे अगर मैं ये एज है ना, एज को मैंने 19 दिया है ना, तो अगर मैं आगे आके इसको एज इज़ इक्वल्स टू ABCD बोलूँगा ना, तो ये कंसिडर कर लेगा। तो यानी तुम इसको कोई भी डेटा टाइप एक वेरिएबल में असाइन कर दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखो यहाँ पे एज ABCD प्रिंट हो गया, बट तो वो जावास्क्रिप्ट का वो है कि मतलब तुम उसको वेरिएबल कोई भी दो, एंड देन उसके अंदर कोई भी टाइप का डेटा डालो, तुमको स्ट्रिंग डालना है, नंबर डालना है, एंड एरे डालना है, ऑब्जेक्ट डालना है, फंक्शन डालना है, कुछ भी डालो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि ये दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं चलता। जावा में हो गया, और .NET में हो गया, सी शार्प में, सॉरी सी शार्प में हो गया। एंड तो ये सब में कैसा होता है ना कि तुमको डिफाइन करना पड़ता है कि तुमने वेरिएबल दिया है तो वो स्ट्रिंग है कि नंबर है कि क्या है, उसको डिफाइन करो। बट जावास्क्रिप्ट सब ले लेता है, तुम इसको, ये उसके जैसा है, पाइथन के जैसा, पाइथन के जैसा, या फिर बोल सकते हो एक और लैंग्वेज, PHP के जैसा, राइट। PHP भी कुछ भी ले लेता है, उसको कोई भी टाइप दे दोगे ना, ले लेगा वो कुछ भी। तो एक ये था टाइप। देन उसके बाद अपन और टाइप में लेट, और क्या बोलूँ, लेट यूज़र, एक एक यूज़र है, तो यूज़र का कोई नाम है, उसको अपन बोल देते, नाम है सर, एंड देन उसकी एज है 20। तो भाई इसको ना ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ये अपना ऑब्जेक्ट है। लेट कलर्स इज इक्वल्स टू, इसको एरे बोलेंगे, रेड, ग्रीन, येलो, इसको एरे बोलेंगे। देखो ये जो सारे डेटा टाइप्स और ये सब होते हैं ना, जैसे मैं बोला स्ट्रिंग, नंबर, इंटीजर, ऑब्जेक्ट, एरे, या फिर मैं बोलता हूँ बूलियन, समझ लो इज इज हैप्पी, ये तो ट्रू या फिर फॉल्स, ये बूलियन बोलते हैं इसको, यानी ट्रू फॉल्स वैल्यू लेता है खाली।
तो अभी अगर तुम देखोगे ना, ये डेटा टाइप्स स्ट्रिंग है, नंबर है, या फिर ऑब्जेक्ट है, या फिर एरे है, या फिर बूलियन है, तो तुम बोलोगे यार मतलब क्यों यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है। तो एप्लीकेशन लेवल पे जब आओगे एंड देन वहाँ पे तुमको कोड लिखना है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लगती है। तो कहीं पर एरे लगता है जब कोई कलेक्शन ऑफ चीज़ें रहती है। एरे को बोलते हैं लाइक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, कोई भी सिमिलर चीज़ों का कलेक्शन। जैसे मैं यहाँ बोला कलर, तो कलर का कलेक्शन है ब्लू रेड ग्रीन येलो, तो उसको अपन एरे में डाल दिए। और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू पेयर होता है। जैसे तुम देखोगे ना इधर, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये नेम इसका की है, किसका, यूज़र का। ये की है नेम, एंड देन इसकी वैल्यू है सेट, देन इसका की है एज, देन इसका ये। तो देखो ऐसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, की एंड वैल्यू। तो ये देखो ये फॉर्म में रहता है, यानी ये ऑब्जेक्ट, यूज़र एक ऑब्जेक्ट है, और यूज़र का की है नेम और वैल्यू है सेट। एज है 20, एज है की और 20 है उसकी वैल्यू। तो यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू का पेयर रहता है, तो ये कितना भी हो सकता है यहाँ पे, इन्फिनिट, कितना भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट होता है। एंड देन एरे क्या होता है कि एक सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। अभी एक एग्जांपल और देते तुमको सिमिलर टाइप के कलेक्शन का। लेट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। तो ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, इवन नंबर्स। तो इसको अपन एरे में डाल दिए, तो इसको एरे, एरे बोलते हैं। तो ये सारे डेटा टाइप्स है। एक डेटा टाइप और होता है फंक्शन। तो फंक्शन देखो, फंक्शन डिक्लेयर करने के ना दो से तीन तरीके। सबसे जो पुराना तरीका है, सबसे सेफ, जो दूसरे भी लैंग्वेजेस में कॉमन है। तो एक फंक्शन ऐड नंबर ए बी रिटर्न ए प्लस बी। नंबर 5 6। ठीक है, पुराना कंसोल डिलीट कर देते हैं। हम्म, तो देखो फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन भी एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, जो मतलब कोड कोड को रीयूजेबल बनाता है। अभी तो समझ लो, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है कोड को रीयूजेबल बनाने का। एक लाइन का कोड था ये जो था, वन लाइन कोड है ये। बट तुम सपोज करो कि ये एक फंक्शन है, और इसके अंदर ना अपन ने कम से कम 15 20 लाइन का, 30 लाइन का कोड लिखा है। और ये एक जो फंक्शनैलिटी है ना ऐड नंबर की, इसको सपोज करो, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी कि कैलकुलेट ऑल दी टोटल प्रोडक्ट्स सोल्ड इन अ डे। और वो सारों का मतलब कौन कौन से लोकेशन पे गया है, कितनी यूनिट सोल्ड हुई है, तो उसका एक डेटा अपने को निकालना है। तो वो एक फंक्शन है, और वो 30 40 लाइन का फंक्शन है। तो अपर वो फंक्शन जो, वो जो कोड जो है ना, वो अपने को 4 5 जगह लगने वाला है। तो अपन क्या करते हैं ना, उसको रीयूजेबल बनाने के लिए ना, कि अपन उसको वापस से यूज़ कर सके, तो उसको एक ना फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो अभी देखो कैसा होता है ना, जैसे सपोज़ करो, देखो ये फंक्शन जो है, अभी ये 12 रिटर्न किया। अभी सपोज़ कर लो, ये जो फंक्शन है ना, वो 30 40 लाइन वाला फंक्शन है, और उसको अपने को 3 4 बार यूज़ करना है। तो अपन क्या करेंगे ना, ये जो पूरा फंक्शन है ना,
इसको अपन बार बार लिखेंगे नहीं, ये एक बार लिख दिए ना, इसको अब अपने को सिर्फ कॉल करना है बार बार। तो अभी ये अपने को एक बार हो गया ना, उसके बाद अपन 1 2 3 4 कितनी बार कॉल कर सकते, समझ लो 5 7 5 5 6 5 8 5 10। देखो अभी ये तुमने फंक्शन बना के छोड़ दिया है, फंक्शन बना के छोड़ दिया है, अब सिर्फ तुम उसको कॉल कर रहे हो, सिर्फ उसको कॉल कर रहे हो विद डिफरेंट वैल्यूज़। अभी 5 7 दिए तो 12 आ गया, 5 5 दिए तो 10 आ गया, देन 5 6 दिए तो 11 आ गया, 5 8 दिए तो 13 आ गया, 5 10 दिए तो 15 आ गया। तो मतलब तुम एक ने एक फंक्शन बना दिया जिसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ है, और उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो तो बराबर तुमको तुम्हारी फंक्शनैलिटी मिल रही है। तो ये फंक्शन हो गया। तो अभी ना अपन, ये जो था पुराना सिंटेक्स था अपना ये फंक्शन का, तो मैं तुमको नया सिंटेक्स बताता हूँ। देखो वही सेम जो अपने को डेटा था वापस से वही डेटा आया, खाली सिंटेक्स चेंज किए। जो पुराना सिंटेक्स था ये नया सिंटेक्स है। एक और एक और सिंटेक्स है इसका। अगर एक सिंगल लाइन रिटर्न होता है ना, तो तुम डायरेक्टली ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो इसको। देखो ये तुमको 12 10 11 13 15 सेम रिटर्न हुआ वैल्यू तुमको। तो ये 3 टाइप है। ये तुम्हारा ओल्ड है एकदम, ये नया ये 6 के बाद जो आया है। ये जो है ये 6 का इम्प्लीमेंटेशन है। बस ये है कि अगर तुम्हारा ये सिंगल लाइन रिटर्न रहता है ना, तो तुम ये रिटर्न का कीवर्ड ओमिट कर सकते हो एंड डायरेक्ट ऊपर ही रिटर्न कर सकते हो। जैसे तुमको यहाँ पे ना ऐसा रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ऐसे रिटर्न कर दोगे ना चलेगा। बट अगर तुमने करली ब्रेस दे दिया ना यहाँ पे, ये दे दिया ना, तो जब तक तुम रिटर्न नहीं दोगे ना, जब तक तुम्हारा फंक्शन एरर थ्रो करेगा, नल कुछ अनडिफाइंड देगा। तो एक फंक्शन है तो उसको कोई ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करना ही पड़ेगा, भले से अगर तुम रिटर्न नल भी कर दोगे तो उसको चल जाएगा, बट कुछ तो कुछ वैल्यू उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये मेथड था। अभी देखो एक ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में, वो टाइप बताता है सबके। अभी जैसे अपन ने बोल तो दिया कि भाई ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे है और ये फंक्शन है, बट पता कैसे चलेगा। देखो अपन शुरू से शुरू करते। टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है। अभी मैं यहाँ इसको बोलता हूँ टाइप ऑफ नेम। इससे तुमको ना डिबगिंग में बहुत यूज़ होएगा आगे, डिबगिंग में बहुत काम आएगा। अभी ऐसे मैं बोलता भाई ये नेम जो वेरिएबल है ये मेरा किस टाइप का है, तो ये तुम कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ मारोगे ना, तो ये क्या बोला कि जो तुम्हारा नेम वेरिएबल है ना ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये तुमको कंफर्म हो गया कि नेम स्ट्रिंग होता है। सही है, मतलब ये अपने केस में स्ट्रिंग है। देन उसके बाद टाइप ऑफ एज की, एज किस टाइप का है। एज इज़ अ नंबर, एज नंबर है तो टाइप ऑफ एज नंबर आ गया। नंबर बोल सकते हो, इंटीजर बोल सकते हो, इंट बोल सकते हो। अभी तुम बोलोगे टाइप ऑफ यूज़र, यूज़र किस टाइप का है, तो यूज़र टाइप ऑफ यूज़र, हाँ ऑब्जेक्ट, यूज़र ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो ये अपने सारे कन्फर्मेशन है कि हाँ भाई सही है सर। टाइप ऑफ यूज़र, यूज़र एक ऑब्जेक्ट है।
एंड देन उसके बाद एरे पे आते। एरे किस टाइप का है? टाइप ऑफ एरे, अनडिफाइंड। अच्छा सॉरी, एरे लिख दिया मैंने। कलर्स आ गया, COLORS। ये कलर्स जो है ये किस टाइप का है? तो ये कलर्स है ऑब्जेक्ट टाइप का। देखो अभी मैं तो तुमको बोला भाई ये ऑब्जेक्ट है और ये एरे है, ये ऑब्जेक्ट है और ये एरे है। बट भाई कंसोल क्या बोल रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ना कि एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। कंसिडर एरे ऑल्सो एज अ ऑब्जेक्ट। तो वो उसके कंपाइलर के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी तुम ऐसा यूनिवर्सली देखोगे हर लैंग्वेज को कंपेयर करके ना, तो इसको एरे बोलते हैं। एंड देन इसको ऑब्जेक्ट ऐसा रहता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर, एंड एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। बट जावास्क्रिप्ट का एक्सेप्शन है, जावास्क्रिप्ट अलग है थोड़ा, बहुत सी चीज़ों में वो बहुत अलग है जावास्क्रिप्ट। तो वो क्या बोलता है ना कि भाई एरे भी ना मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं एरे को भी एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ। तो भाई अपन कुछ कर नहीं सकते। तो ये टाइप ऑफ एरे था, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो अभी अपन टाइप ऑफ लेंगे, हाँ बुलियन बचे है ना। तो टाइप ऑफ इज एपी, टाइप ऑफ इज एपी, अनडिफाइंड बुलियन। देखो तो ये अपना बुलियन हो गया। बुलियन क्या है? यानी 1 0 ट्रू फॉल्स। तो बहुत काम आता है ये बुलियन, अपने प्रोग्रामिंग में बहुत काम आएगा अपने को। देन उसके बाद ये भाई ये क्या है? ऐड नंबर। अभी ये फंक्शन देगा कि ऑब्जेक्ट देगा? लेट्स सी। टाइप ऑफ ऐड नंबर, कि ऐड नंबर किस टाइप का है? फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है। यानी जावास्क्रिप्ट फंक्शन को फंक्शन ही कंसिडर करता है, ऑब्जेक्ट नहीं करता है। तो यानी जावास्क्रिप्ट किसको एक्सक्लूड कर रहा है? खाली एरे को। एरे को वो एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा है, बाकी सारी चीज़ सही है हाँ? ये ना इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। स्ट्रिंग यानी कुछ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। कुछ भी हो सकता है, हेलो ABCD XYZ, कुछ भी इन डबल ब्रेस या सिंगल ब्रेस, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। नंबर क्या होगा? सिंपली इंटीजर होगा। अब इंटीजर में भी टाइप है यहाँ, फ्लोट आता है जिसमें पॉइंट डेसिमल वैल्यूज़ आती है, बिग इंट, स्मॉल इंट। तो टाइप्स है उसके अलग अलग, उतना डीप में नहीं जाना। देन ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स। देन ये एरे है, एरे इज कलेक्शन ऑफ एनीथिंग ऑफ सिमिलर टाइप। ये बूलियन है, एंड देन ये फंक्शन है। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी अपन आते हैं एरे फंक्शंस के ऊपर, कि एरे के ऊपर अपन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर। चलो पहले इस पे थोड़ा वो ले लेते हैं कि किसी को कुछ डेटा टाइप में कुछ कन्फ्यूजन है क्या, या कुछ पूछना है कि क्या वर्किंग है, क्या होता है, कुछ भी हो सकता है का मिसकंसेप्शन, कन्फ्यूजन, कुछ भी डेटा टाइप से रिलेटेड, या अभी तक जितना बताया उससे रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड या HTML CSS से। रोमन, माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ। हाँ पूछो भाई, कुछ भी रहेगा बिंदास पूछो। बोलियन का फंक्शन क्या, रिपीट करो थोड़ा। हाँ देखो, बूलियन क्या होता है ना, ट्रू एंड फॉल्स, 1 एंड 0। अगर मैथ्स भी किए होगे ना, मैथ्स में देखो एक पूरा चैप्टर था इसी के ऊपर। मैथ्स पता नहीं कितने लोगों को पसंद है। तो एक पूरा चैप्टर था लॉजिकल, कुछ नाम था उसका, लॉजिकल और क्या था, कुछ तो था। तो वो पूरा 0 1 पे ही चलता था। देखो स्विच रहती थी, स्विच में ऑन ऑफ करते थे स्विच को। तो वो क्या रहता है ना बेसिकली, कि मतलब अभी देखो ना, तुमको कुछ लिख के ही बता देता हूँ। इफ ट्रू देन कंसोल डॉट लॉग हेलो। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर
ये तो मेरा अगला पार्ट था, ये लूप था ये सब, तो ये सब मैं आगे बताने वाला था बट तुम्हारे क्लेरिफिकेशन के लिए। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन रहती है, ये जो करली, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, सर्कुलर ब्रैकेट, तो इसके अंदर जो ये रहता है ना, एक कंडीशन बोलते हैं, ये या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करो, और इसके अंदर का कोड क्या है, कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो इधर आ गया। अभी अगर मैं बोल दिया कि भाई नहीं ये ट्रू नहीं है, इसका कंडीशन फॉल्स है, तो देखो ये हेलो जो है ये पहले वाला है, हाँ? अभी देखो नया हेलो आया ही नहीं। अभी सपोज करो इसको तुम वापस ट्रू कर दिए, देखो ये पुराना हेलो है, ये देखो नया हेलो आ गया नीचे। तो तुम क्या बोल रहे हो ना बेसिकली कि बूलियन जो यूज होता है वो या तो भाई ट्रू है या तो फॉल्स है, या तो सही है या तो गलत है, या तो 1 है या तो 0 है। तो ये है बेसिकली बूलियन। हाँ, समझा समझा। और कोई डेटा टाइप में, और कोई भी ऑब्जेक्ट में, एरे में या फंक्शन में होना चाहिए, डाउट होना चाहिए, अगर है तो बिंदास पूछो। या तो आगे बढ़ना है तो बोलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो एक आगे। चीज, हेलो, आगे। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। जस्ट जस्ट वांट टू ऐड, एक चीज ऐड करना है मुझे। यस 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 जैसे एरे में जो होता है, हम बोलते हैं एरे को भी ऑब्जेक्ट है, बट यस हम यस। अभी क्या पढ़े थे कि एरे ऑब्जेक्ट जो होता है की वैल्यू पेयर होता है, हाँ बराबर। हाँ, हाँ तो सही जो है। एरे जो होता है ना हमारा, उसको हाँ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब उसमें भी की वैल्यू पेयर होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, मैं आऊँ करेक्ट। क्या उस पे, आऊँ क्या उस पे। हाँ, बता दो इब्राहिम भाई, आप ही ओके बता ओके दो। ओके ओके। देखो तो ये क्या होता है ना, लाइक देखो ऐसा होता है ये कि ऑब्जेक्ट, देखो अभी वो डीप कॉन्सेप्ट था, मोनिस भाई ने, मोनिस भाई बोल रहे हो ना, बहुत पकड़े हो तुम, कमाल की चीज़। अभी देखो हाँ ऑब्जेक्ट क्या भाई। होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो अभी देखो ये यूज़र है, ये यूज़र डॉट नेम, पहले पुराना कंसोल हटा देते हैं, ठीक है। अभी अपन इसको एक्सेस कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट की को एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं क्या बोला कि यूज़र का नाम ला के दो मेरे को, तो यूज़र डॉट नेम मारा मैं, ठीक है। इस पे कंसोल पे करके दिखाएंगे ना, ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये हो क्यों नहीं रहा, मिस हो गया, कंसोल स्पेलिंग गलत है, अच्छा डॉट लॉग, डॉट लॉग। अरे आजा भाई, हाँ देखो अभी मैं क्या बोला, यूज़र डॉट नेम लाओ, तो वो उसने सैफ लाया। अभी मैं यूज़र डॉट एज बोलूँगा तो वो यहाँ पे 20 ला के देगा। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अभी जो मोनिस भाई ने क्या बोला कि ये तो है अपना एरे, ये तो है ऑब्जेक्ट, और मैंने बोला ऑब्जेक्ट में होता है की वैल्यू पेयर, पर एरे में तो की वैल्यू पेयर दिख ही नहीं रहा है हमको, सिर्फ वैल्यू ही वैल्यू दिख रही है। तो इंटरनली क्या होता है कि इसके अंदर भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं। अभी कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे किया था, अभी यूज़र डॉट नेम किया था ना, तो ये इसका की वैल्यू पेयर हो गया। ये यूज़र का प्रॉपर्टी हो गई नेम, तो इसको करे तो नेम पे यहाँ पे क्या सैफ, सैफ आउटपुट हो गया था। तो अभी यहाँ पे क्या होएगा ना, एक कलर्स है, कलर्स 0, कंसोल करते हो इसमें, यस, ये एक्सेस करते हो उसको ऐसा। अरे हाँ, मैं तो ये सब बताया ही नहीं यार, इंडेक्स और ये सब, ये 0 से चालू होता है, देन 0, देन 1, देन 2, देन 3, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोला इसको ना कि कलर्स जो है ना, कलर्स का मेरे को 0th इंडेक्स ला के दो। तो इंडेक्स चालू होता है 0 से, ये 0 है, देन ये 1 है, देन ये 2 है, देन ये 3 है। तो हम उसको बोला 0 इंडेक्स का वैल्यू लाओ, तो इसने ब्लू दिया यहाँ पे। अभी
तुम बोलोगे तो ये तो डॉट से एक्सेस कर रहे हो तो ब्रैकेट से कर रहे हो। तो अगर अपन यहाँ पर इसको ना ऐसा करेंगे ना, कंसोल डॉट लॉग यूज़र में, शायद आना चाहिए, नहीं आया यार यूज़र। ठीक है, ऐसे ही कुछ था। हाँ मोनीश भाई बोलो, ये अनडिफाइंड क्यों आया यार? आते हैं उसमें प्रॉपर आते हैं। है ना? सही किया एक तुम। ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ एज एज डाल के देखते हैं। एज अनडिफाइंड आ रहा है, डॉट मार के देखेंगे तो चलेगा। डॉट एज, हाँ डॉट ऑपरेटर चल रहा है, ये नहीं चल रहा। अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, देखो आ गए। तो भाई ये सब होता है यार छोटे छोटे सिंटेक्स मिस होते हैं ना। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा और ये तुम्हारा एरे है नीचे वाला। तो अब दिखा कुछ कॉमन कॉमन दोनों में? ये ऊपर वाला जो है ना, ये अपना ऑब्जेक्ट था, और ये जो नीचे वाला है ना, ये जो नीचे वाला है ये एरे है। बट तुम देख रहे हो दोनों का वैल्यू एक्सेस करने का तरीका। ये यूज़र डॉट नेम को इसने यूज़र नेम दिया तो सेफ प्रिंट हो गया, और कलर ज़ीरो प्रिंट कराए तो ब्लू प्रिंट हो गया। तो ये कुछ ऐसा होता है, देखो अभी तुमको क्लियर होएगा। ये कुछ ऐसा होता है, ज़ीरो ब्लू, वन रेड, टू ग्रीन। ठीक है, तो ये ऐसा रहता है लाइक। अब तुमको तो भाई इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं दिखना चाहिए, ये जो है अपना और ये जो है अपना। तो ये जो है ना, इसका फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म अपन ने कर दिया है। तो आप बोल सकते हो कि एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि अपन एक्सेस भी ऐसे ही करते हैं ज़ीरो प्रॉपर्टी से, तो बस यही था एक्सप्लेनेशन इसमें। ठीक है, और भी है क्या कोई क्वेश्चन?